क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ जी दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3 दोस्तों आज अपने करने जा रहे हैं। और जो बाकी बचे हुए अपने जो 2 चैप्टर हैं वो मैंने करवा दिए हैं। क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम रियल नंबर और सेकंड नंबर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। दोस्तों मैंने वो दोनों के दोनों चैप्टर आज करवा दिए हैं। और दोस्तों आज अपने करने आगे हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों चैप्टर नंबर ये अपना 3 है और बाकी ये बचे हुए जो 2 चैप्टर थे वो मैंने आपके लिए करवा दिए हैं। और दोस्तों इसीलिए मैंने आपके लिए एक बार फिर से आपके लिए मैंने नोट्स बना लिए हैं चैप्टर नंबर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। मिलेंगे कहाँ? मेरे टेलीग्राम चैनल पर लर्न विद मिस्टर अमन। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ नोट्स हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, उन क्वेश्चन को अपने सोल्व करेंगे। और दोस्तों पहले अपने ये देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसमें क्या कहा गया है। इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या बताया गया है, इसमें पहले इस नाम का मतलब बताया गया है। पर दोस्तों अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ तो कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो उनके लिए मैं लिख देता हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हिंदी में भी दोस्तों मैंने लिख दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब दोस्तों इसका मतलब समझिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। अब दोस्तों अगर मैं इसकी बात बताने चाहूँ, यदि मैं आपको यह बात बताना चाहूँ तो दोस्तों आप पेयर से क्या समझते हैं? पेयर, ये जो अपना ये वाला पेयर है, पेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? पेयर का मतलब होता है अपना जोड़ा। पेयर का मतलब जोड़ा ही तो होता है, मतलब कोई दो चीजों से बना हुआ, है ना। तो इसी को दोस्तों अपने क्या बोलते हैं? पेयर बोल देते हैं। पेयर मतलब जोड़ा, है ना, किसी दो चीजों का जोड़ा। ऑफ लीनियर, अब दोस्तों ये है लीनियर। लीनियर क्या है? जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी 3x प्लस में 4y इक्वल में 5। ये दोस्तों मैंने क्या लिख दी? एक इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन लिख दी मैंने, एक समीकरण लिख दी। अब दोस्तों इसकी एक्सपोनेंट यानी इसकी घात जिसको अपने बोले, इसकी जो पावर अपने इसको बोले, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो इसका मतलब यह है कि यह कौन सी इक्वेशन है? यह अपनी एक लीनियर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है दोस्तों? यह एक रैखिक समीकरण है। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखी, इक्वेशन में लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी एक्सपोनेंट कितनी हो, जिसकी पावर कितनी हो, जिसकी घात कितनी हो, 1 हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अपना जो ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट नाम है अपना इक्वेशन। अब दोस्तों इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इक्वेशन अपनी होती है समीकरण। इक्वेशन को दोस्तों अपने क्या बोलते हैं? इक्वेशन को अपने बोलते हैं समीकरण। इक्वेशन को अपने बोलते हैं हिंदी में समीकरण। अब दोस्तों ये समीकरण क्या होती है? इक्वेशन का अगर दोस्तों आपको मतलब समझना है तो आपको यहीं पर भी किसी भी इक्वेशन में आपको यह इक्वल का साइन मिल जाए तो वह क्या है? एक इक्वेशन है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? एक इक्वल का सिंबल है, इक्वल का साइन है। तो दोस्तों इसका मतलब यह क्या है? यह एक इक्वेशन है। मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशनों का, दो समीकरणों का क्या है? जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दोस्तों यह चर क्या होता है? अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ये चर दोस्तों जो अपने यह है ना, यह x हो गया, यह y हो गया, इसको दोस्तों अपने चर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? चर किसको बोलते हैं? ये जो x और y, इनको अपने चर बोलते हैं। अब दोस्तों चर वाले रैखिक समीकरण, अब दोस्तों रैखिक को अपने यह लीनियर बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब कि रैखिक समीकरण मतलब जिसकी एक्सपोनेंट 1 हो और समीकरण का मतलब जिसके इक्वल आ जाए। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने दोस्तों किसको कहते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब दोस्तों अपने यह नोट्स क्या कहते हैं? मैंने आपको पेयर बता दिया, पेयर का मतलब अपना जोड़ा होता है। इक्वेशन का मतलब बता दिया, समीकरण। इक्वेशन अपने को क्या शो करता है? इक्वल का सिंबल शो करता है। वेरिएबल दोस्तों जो अपनी यह वाले चर है, जो अपनी यह वाले चर है, जो x और y, इनको अपने वेरिएबल बोल देते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये मैंने बता दी है। अब अपने इसको क्या बोल सकते हैं कि यह एक कौन सी इक्वेशन है? यह दोस्तों अपनी एक लीनियर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? एक रैखिक समीकरण है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक दोस्तों आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ना चाहिए। अब दोस्तों ये है इस प्रकार से आपकी जो क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो है, अब दोस्तों इसमें एक एग्जाम्पल क्या है कि अपने को x की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो x की वैल्यू निकालनी है तो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है अपना एक इक्वेशन है अपनी 2x प्लस में 3y, एक इक्वेशन है अपनी 2x प्लस में 3y इक्वल में 7 है, और दूसरी है अपनी 5x प्लस में 3y और इक्वल में क्या है 4, इक्वल में अपने 4 है। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, अब सिंपल है, अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू दोस्तों अपने कैसे निकालनी है, अब सुनिए बात। अब आता है दोस्तों फिर यह इस प्रकार से आपको दो इक्वेशन दे दी जाएगी, आपकी बुक में भी होंगी। तो दोस्तों अपने को इसकी x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसके जो साइन होते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन के साइन है, जैसे कि यह प्लस का है तो इसको अपने को माइनस मानना पड़ेगा, यह प्लस है तो इसको माइनस मानना पड़ेगा, यह प्लस है तो इसको माइनस मानना पड़ेगा। यहाँ तक दोस्तों अपनों साइन चेंज कर दिए, मतलब अगर यहाँ पर माइनस होता तो अपने को उसको क्या मानना पड़ता, प्लस मानना पड़ता। तो दोस्तों जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसको अपने साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अपने को क्या करना है, अब समझिए बात। यहाँ पर दोस्तों एक प्लस का 3y है, यहाँ पर एक माइनस का 3y है। अब दोस्तों ये प्लस का 3y माइनस का 3y क्या हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा अपने, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। प्लस का 3y और माइनस का 3y अपना क्या हो जाएगा, यह दोस्तों अपना हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा अपना कैंसिल। ये दोस्तों अपने कैंसिल कर दिया, तो अब तो ये तो खत्म हो गया, ये पार्ट तो है नहीं। अब अपने क्या बचा, यहाँ पर ये है माइनस का 5x और ये है प्लस का 2x। तो दोस्तों इसको अगर अपने करेंगे तो यह आएगा माइनस का 3x, सिंपल है, माइनस का 3x आएगा। और दोस्तों ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल में 7 को अगर अपने माइनस करेंगे 4 से तो दोस्तों यहाँ पर आएगा अपना 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों ये है x के साथ ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो दोस्तों किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। दोस्तों मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर इसके नीचे लेके आ जाता हूँ, इसके नीचे ले आया। अब दोस्तों क्या करना है, अब मैं इसके नीचे लेके आ गया, अब इसको डिवाइड कर देना है। तो दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है इसका आंसर, ये माइनस का 3 इसका आ जाएगा। दोस्तों इसका मतलब फाइनली अपनी x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, x की वैल्यू जो है अपनी माइनस का 1 आ जाती है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ से अपने x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों अपने को ये x कॉमन दिखते, x के एलसीएम दिखते तो दोस्तों अपने x को काट कर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप x की y की कोई भी आपको वेरिएबल हो उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से अपने हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली। अब दोस्तों अपने नोट्स क्या कहते हैं, अब दोस्तों यह बताते हैं कि यह जो अपने पास दो इक्वेशन आई है, एक है अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक है अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दूसरी है अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ये दो इक्वेशन आई। अब दोस्तों केस क्या हो सकते हैं, अब अपने को केस के माध्यम से आपकी बुक के माध्यम से चलने हैं। आपने ग्राफ देखा होगा दोस्तों, ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मैं रफली बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। अब दोस्तों अगर अपने किसी का उस इक्वेशन का, जैसे अपने यहाँ पर इस इक्वेशन की वैल्यू निकाली थी, तो इन दो इक्वेशनों का अगर अपने ग्राफ पर प्लॉट करना हो, 9th क्लास में पढ़ा था ना, प्लॉट करना हो, तो दोस्तों उस प्लॉट को करेंगे तो उसके 3 स्टेप आएंगे, यानी 3 केस आएंगे। वो क्या आएंगे मेरे, 3 केस आएंगे, 3 कारण आएंगे। अब दोस्तों वो 3 केस 3 कारण कौन कौन से हैं वो समझते हैं। अब दोस्तों यह 3 केस समझने की ट्राई कीजिए। जैसे मान लो कि एक इक्वेशन की लाइन ऐसे, इस ग्राफ को मैं दोस्तों रफ कर देता हूँ, इस ग्राफ को मैं रफ कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर अपना फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों केस नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है कि एक लाइन तो अपनी यह मान लो यह एक ग्राफ है, तो अपनी एक लाइन तो क्या हो, एक लाइन तो अपनी ऐसी सीधे जाएंगे, आपको लाइन लेके ही बता देता हूँ। अब देखिए, अब समझिए बात कि एक लाइन तो अपनी ये हो,
एक लाइन अपनी ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक लाइन अपनी ऐसे आ रही है, एक लाइन अपनी ऐसे आ रही है। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो इसको इंटरसेक्ट करेगी ना, इंटरसेक्ट करेगी, तो इस पर अपने को सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, इस पर अपने को आंसर कितने मिलेंगे, इस पर दोस्तों अपने को 1 आंसर मिलेगा, यानी 1 सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। केस नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है, यदि अपने ग्राफ पर प्लॉट कर रहे हो, ग्राफ पर अपने इसको प्रदर्शित कर रहे हो, तो दोस्तों केस नंबर फर्स्ट अपना ये आता है कि या तो वह दो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, दोस्तों उसका अपना 1 आंसर निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, केस नंबर 1 क्लियर। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं केस नंबर सेकंड की, तो दोस्तों केस नंबर सेकंड अपना क्या हो सकता है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। हाँ, अब दोस्तों देखिए केस नंबर सेकंड अपना कि एक लाइन अपनी ऐसे आ रही है, एक लाइन दोस्तों अपनी ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, एक लाइन अपनी ऐसे आ रही है ग्राफ पर, और दूसरी लाइन भी अपनी क्या है, दूसरी लाइन भी अपनी इसी के ऊपर से आ रही है, दूसरी लाइन भी अपनी इसी के ऊपर से आ रही है। तो दोस्तों अपने अब क्या बोल सकते हैं, इस लाइन को अपने क्या बोल सकते हैं, इस लाइन को दोस्तों अपने बोल सकते हैं, मान लो यह लाइन इसके ऊपर से जाए ऐसे। हाँ, अब दोस्तों यह लाइन केस नंबर सेकंड अपना क्या हो सकता है कि यदि क्या हो, यदि यह हो कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ रही हो, मतलब एक लाइन ऐसे आ रही है और उसके ऊपर भी दूसरी लाइन आ रही है, तो दोस्तों अपने को क्या मिलेंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी यहाँ पर भी सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर भी सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों इसका मतलब अपने क्या मिलेंगे, बहुत सारे क्या होंगे, सॉल्यूशन निकल के आएंगे, मतलब इनफिनाइट आ जाएंगे, अनंत तक आ जाएंगे। यहाँ तक दोस्तों बात समझ में आ गई, इनफिनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। केस नंबर सेकंड हो क्या हो कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी उसी समय गिर रही हो, यानी उसी डायरेक्शन में गिर रही हो, तब दोस्तों अपने सॉल्यूशन कितने आएंगे, इनफिनाइट आएंगे, अनंत सॉल्यूशन आएंगे। अब दोस्तों केस नंबर अगर मैं थर्ड की बात करूं, लास्ट केस की बात करूं, तो दोस्तों लास्ट केस अपना यह हो सकता है, लास्ट केस अपना यह हो सकता है कि यदि अपनी एक लाइन जो ये अपना ग्राफ बना रही है, यदि एक लाइन अपनी ऐसे आ रही है, एक लाइन दोस्तों अपनी ऐसे आ रही है और दूसरी लाइन अपनी ऐसे आ रही है, ग्राफ पर अगर अपने प्लॉट कर रहे हैं, तो दोस्तों हो सकता है ना कि एक लाइन अपनी सीधी ऐसे आए और दूसरी लाइन अपनी ऐसे आए, तो दोस्तों अपने क्या कह सकते हैं, अपने क्या बोल सकते हैं कि यह इसमें नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी से लाइन टच हो रही है, लाइन टच हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही, तो दोस्तों इसमें इसका मतलब कि अपने किसी का भी सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। इस केस में आप कह सकते हैं नॉट फाइंड या नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोस्तों आप लिखकर आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रेड कलर से लिख देता हूँ कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये तीन केस मैंने आपको बताई, क्या यह आपको समझ में आए। यदि अपने को इक्वेशन को दोस्तों मैं आपको प्लॉट करना भी बताऊंगा, इक्वेशन को अपने प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गए कि अपने केस कितने हो सकते हैं, 3 प्रकार के केस हो सकते हैं। कौन कौन से केस हो सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट तो अपना यह हो सकता है, केस नंबर फर्स्ट कि एक लाइन अपने इधर आई, एक लाइन अपनी इधर आई, मतलब कि इंटरसेक्ट कर रही हो, तब दोस्तों यह केस नंबर फर्स्ट है, इसका 1 सॉल्यूशन आएगा। केस नंबर सेकंड है कि एक लाइन के ऊपर भी दूसरी लाइन आ रही हो, तो दोस्तों ये इसके सॉल्यूशन इनफिनाइट है। और दोस्तों ये लास्ट में जो मैंने आपको केस नंबर थर्ड बताया, इसके दोस्तों ये अगर पैरेलल हुई, यानी यह लाइन कौन सी हो, पैरेलल हो, समांतर रेखाएं हो, तो दोस्तों इसके नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन अपने नहीं निकाल सकते हैं। यही दोस्तों है, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस है। ये दोस्तों मैंने आपको इस प्रकार से डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको बता रखे हैं। अब दोस्तों अपने आगे बढ़ते हैं। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अपने आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें आगे बताए हैं कुछ आपकी बुक के हैं। अगर मैं सारे लिखूंगा तो सारों में दोस्तों टाइम लग जाएगा, परंतु आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने ऊपर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा है, नीचे हिंदी मीडियम वालों के लिखा है, क्योंकि अनुपातों की तुलना, कंपेयर द रेशियोज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
अलजेब्रिक इंटरप्रेशन, बीजगणित निरूपण, ग्राफीय निरूपण, ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं। ये दोस्तों आपको याद रखने होंगे। मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ। अब दोस्तों अपने को अगर अनुपातों की तुलना करनी पड़ जाए, क्या कह रहा हूँ मैं, यदि अपने को अनुपातों की तुलना करनी पड़ जाए तो अपने क्या करेंगे, कंपेयर द रेशियो करनी पड़ जाए। यदि अपना A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल हो B1 अपॉन में B2, तो दोस्तों वह कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। केस नंबर मैंने आपको फर्स्ट बताया था। अब आप मेरे से पूछोगे कि इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब है इसका, किसका मतलब। यहाँ पर जो आप A1 देख रहे हैं, A2 देख रहे हैं, B2 देख रहे हैं, B1 देख रहे हैं। अब दोस्तों इसको मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने एक एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन लिखी, 3x प्लस में 4y इक्वल में 5 और 5x प्लस में 6y इक्वल में 7। ये दोस्तों मैंने दो इक्वेशन लिखी। अब दोस्तों अपनों ने कुछ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, जो अपना ये है पहले वाला बॉक्स है, बॉक्स बना के मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो अपना यह है पहले वाला बॉक्स है, जो अपना यह पहले वाला बॉक्स है। अब दोस्तों उस बॉक्स को, यह वाला जो अपना बॉक्स है ना, यह वाला बॉक्स 3x प्लस में 5x, यह वाला बॉक्स दोस्तों क्या हो रहा है, यह वाला एक बॉक्स, यह वाला एक बॉक्स और यह वाला एक बॉक्स। अपने इसको इधर लेके आएंगे तो दोस्तों इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब दोस्तों समझिए बात को समझिए। A1 A2 और एक अपना C1 अपॉन में C2 भी होता है। क्या होता है, C1 अपॉन में C2 होता है। अब दोस्तों इसको अपनों ने नाम दे दिया कि यह क्या है, यह है अपना A1, यह है अपना A2, यह है अपना B1, यह है अपना B2 और इसको अपने इधर लेके आएंगे तो यह हो जाएगा अपना C1 और यह हो जाएगा अपना C2। मतलब कि ये A1 A2 इक्वेशन से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं दोस्तों, ये लिए गए हैं एक समीकरण से। क्या लिए गए हैं, जो यहाँ पर आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 देख रहे हैं, ये दोस्तों एक इक्वेशन से लिए गए हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको बात क्लियर है। अब दोस्तों आपने को ये भी समझ में आ गया कि A1 A2 B1 B2 क्या होते हैं। अब दोस्तों मैं कुछ केस बताता हूँ। जैसे मैं आपको पहला केस मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने आपको पहला केस बताया था ये वाला। इसमें देखिए, इस केस में दोस्तों आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस केस में आपको यह देखने को मिल रहा है एक लाइन नीचे आ रही है, एक लाइन नीचे आ रही है और बीच में एक इंटरसेक्टिंग हो रहा है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है, एक इंटरसेक्ट, यानी यह इंटरसेक्ट कर रही है। तो दोस्तों इसका क्या सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर अपने इस पे देखें, यहाँ पर देखें, यदि अपने A1 अपॉन में A2, यदि अपने A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल हो B1 अपॉन में B2 के, तो दोस्तों यह अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इसके वन सॉल्यूशन होते हैं। अब दोस्तों एक केस अपना ये हो सकता है कि एक A1 अपॉन में A2 हो, एक B1 अपॉन में B2 इक्वल हो और C1 अपॉन में C2 इक्वल हो। तो दोस्तों इस केस में अपने को क्या होगा, इस केस में दोस्तों यहाँ पर कोइंसाइड होंगे मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी कोइंसाइड लाइन होंगे। अपने पढ़ा था ना केस नंबर सेकंड थर्ड में कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, जितने चाहिए उतने सॉल्यूशन अपने निकाल सकते हैं। अब दोस्तों एक केस और हो सकता है कि A1 अपॉन में A2 इज B1 अपॉन में B2 बट B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2। इस केस में अपने क्या नहीं निकाल सकते, कोई भी सॉल्यूशन दोस्तों अपने क्या है, नहीं निकाल सकते। मतलब यह कौन सी लाइन आ जाती है, पैरेलल लाइन आ जाती है। यहाँ तक दोस्तों यहाँ ये इतने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए कि इसको अपने क्या क्या बोलते हैं। मैंने आपको 3 केस बताए थे, यह रहे पहला केस, सेकंड केस, थर्ड केस। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई भी डाउट नहीं हो। इसको दोस्तों हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं और पैरेलल समांतर रेखाएं, ये है दोस्तों। इसमें दोस्तों इसी प्रकार से आपके बताया गया है और मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। ये देखिए दोस्तों इसमें सारी चीज़ें बताई गई है। ये नोट्स में आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूँगा। अब दोस्तों यह तो हो गया अपना, यह तो अपना हो गया।
अब मैंने आपको अभी एक इक्वेशन के माध्यम से यहाँ पर एक आ गया कि एक इक्वेशन दी हुई है। इसी इक्वेशन को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखते हुए बताया है कि a1 में a2 b1 में b2 c1 में c2 क्या होते हैं, वो दोस्तों मैंने आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो आपको बताया गया है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि ग्राफिकली the pair of equation ये आपको बताना है। इक्वेशन आपको दो इक्वेशन दी हुई है, कौन कौन सी है मार्कर मैं छोटा कर लेता हूं। एक आपको दिया हुआ है 6x माइनस के 3y प्लस का 10 इक्वल में 0 और 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल में 0। और आपको दोस्तों यह बताने हैं कि इसके ऑप्शन यहाँ पर है। पहला ऑप्शन है आपका कि इसके इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट, यहाँ पर दूसरा अपना ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट, फिर अपना तीसरा ऑप्शन है सी वाला, वो है कोइंसिडेंट समपाती रेखाएं, और अपना डी वाला पैरेलल। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, इसको ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, अपनों ने क्या दी हुई है, अपने को एक इक्वेशन दी हुई है। क्या दी हुई है दोस्तों, अपने को एक इक्वेशन दी हुई है। अब अपने इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन दोस्तों अपने कैसे निकालेंगे वो सुनिए। अपने को ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन है, इसमें अपने को यह बताना है कि ये इंटरसेक्ट 1 पॉइंट करती है, 2 पॉइंट करती है, कोइंसाइड है या पैरेलल है। अब दोस्तों अपने को यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई होगी, दो इक्वेशन अपने को दी हुई है, ठीक है। अब दोस्तों बात सुनिए, अब मेन बात मुद्दा आता है। अब मेन बात क्या है, अब दोस्तों यहाँ पर पहले अपने को a1 में a2 इक्वल में b1 में b2 ये तो अपने को पता होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी रूल मैंने यहाँ पर जस्ट ये रूल करवाए हैं। अब दोस्तों देखिए, ये अपना a1, ये अपना a2, ये अपना b1, ये अपना b2, ये अपना c1, ये अपना c2। तो दोस्तों ये क्या आपने एक बार रख के देखें इसको। तो दोस्तों मैं यदि रखता हूँ a1 है अपना, a1 अपना है 6 और a2 अपना है 2, b1 अपना है माइनस का 3 और b2 अपना है माइनस का y या माइनस का 1 ही लिख लिए, क्योंकि ये 1 तो अपने लिखेंगे नहीं, माइनस के 1 और c1 और c2, c1 है अपना 10 और c2 है अपना 9। अब दोस्तों खेल आता है। अब अपने को क्या करना है, आंसर निकालने हैं। अब अपने को वैल्यू भी a1 में a2, b1 में b2, c1 में c2 ये अपने को पता चल गया है। तो अपने दोस्तों a1 में a2 लिखते हैं, तो a1 में a2, फिर अपने b1 में b2 लिखते हैं, तो माइनस का 3 और माइनस का 1, फिर अपने c1 में c2 लिखते हैं 10 में 9, ठीक है, ये रख दिया। अब दोस्तों यह कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल भी अपने कर सकते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसमें 3/1 आ रहा है। तो दोस्तों इसमें माइनस है, तो इसको माइनस से कैंसिल कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है अपना 3/1, यहाँ पर आ रहा है अपना 3/1, ये कैसे हो नहीं रहा, तो यहाँ पर आ रहा है 10/1। अब दोस्तों देखिए खेल, अब खेल क्या है कि ये तो आपको दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आपको क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। ये इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आपको अनइक्वल कर देना है। अब दोस्तों ऐसी कौन सी इक्वेशन थी जिसमें a1 में a2 इक्वल हो b1 में b2, बट b1 में b2 ना हो इक्वल किसके, c1 में c2। यह कौन सी इक्वेशन थी, यह अपनों ने अभी पढ़ा। यह कौन सी इक्वेशन थी, यह पैरेलल इक्वेशन थी, सिंपल समांतर इक्वेशन थी, समांतर। देखा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाली अपनों ने पढ़ी है ना,
A1 अपॉन में A2 इक्वल हो B1 अपॉन में B2, बट B1 अपॉन में B2 इक्वल ना हो C1 अपॉन में C2, तो दोस्तों ये इसके नो सॉल्यूशन आते हैं, पैरेलल आती है। तो दोस्तों इसमें अपने को ऑप्शन देखना है, ऑप्शन कहाँ पर है इसके, ये इसके ऑप्शन है। तो इसमें अपना कौन सा आंसर आएगा, इसमें क्या आंसर आएगा अपना, यह इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट है, नहीं, यह इंटरसेक्टिंग टू पॉइंट है, नहीं, ये कोइंसिडेंट है, नहीं, यह क्या है, पैरेलल है। तो दोस्तों अपने को ऑप्शन नंबर डी पैरेलल आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इफ द लाइन, दोस्तों मैंने आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिखे हुए हैं, इसके अंदर लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं दोस्तों इतना लिख नहीं सकता। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इफ द लाइंस given, if the lines given by 3x plus का 2ky इक्वल में 2 एंड 2x प्लस में 5y एंड 2x प्लस में 5y प्लस का 1 इक्वल में 0 आर पैरेलल, यह क्या है, पैरेलल है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, देन द वैल्यू ऑफ k, यानी अपने को k की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब दोस्तों कैसे करेंगे, आप मेरे को एक बार जल्दी से करके बता दीजिए। अब अपने आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अपने को क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, इफ द लाइन गिवन बाई, अपने को लाइन दी हुई है 3x प्लस 2xy 2ky इक्वल में 2 और एक दी हुई है अपने को 2x प्लस में 5y प्लस में 1 इक्वल में 0। ठीक है, यह क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब अपने अभी अभी इसी क्वेश्चन में पढ़ा था कि पैरेलल हो तो अपना यह आती है, यह वाली इक्वेशन अपनी आती है। तो दोस्तों अपने इस इक्वेशन को अपने लिख देंगे, इस इक्वेशन को दोस्तों अपने लिख देंगे। तो दोस्तों इक्वेशन को अपने लिखेंगे तो अपने लिखेंगे a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, बट b1 अपॉन में b2 इक्वल नहीं है c1 अपॉन में c2 के। तो दोस्तों यह कौन सी कंडीशन है, यह पैरेलल की कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। अब दोस्तों अपने को एक बार फिर से ये दो इक्वेशन दे दी है, यहाँ पर लिख लेते हैं अपने। पहली है 3x प्लस में 2ky इक्वल में 2। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वल में 2 है, तो दोस्तों 2 को अपने इधर लेके आएंगे तो वह प्लस का है, तो इधर आएगा तो अपना माइनस का हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अपनी सेकंड इक्वेशन है, ये है 2x प्लस में 5y प्लस में 1 इक्वल में 0। ठीक है दोस्तों, ये अपने दो इक्वेशन है। अब इसमें a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, ये दोस्तों आपको पता ही है। अब दोस्तों देखिए खेल, अब क्या खेल आता है, अब अपने को क्या करना है, इसका आंसर फाइंड करना है। तो अपने आंसर फाइंड करने के लिए मैं अलग अलग यूज कर लेता हूँ। हाँ जी दोस्तों, अब देखिए अपने को ये दो इक्वेशन दी हुई है। अब अपने को यह बताया है कि अपने पहले लिख लेते हैं a1 अपॉन में a2 लिख लेते हैं पहले, तो a1 अपॉन में 3 अपॉन में 2, फिर इक्वल है 2k अपॉन में 5 और यह है -2 अपॉन में 1। यहाँ पर यह है दोस्तों अपने को दी हुई है, यह इक्वल नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह दी हुई है क्योंकि अपने को ये मैंने सेम लिखा है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2। अब दोस्तों यहाँ पर ky है तो अपनों ने यह y के अलावा क्या है, 2k है, तो मैंने 2k लिख दिया। ये दोस्तों अपना क्या है, इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब अपने को क्या करना है, अपने को देन द वैल्यू ऑफ k, अपने को फाइंड करना है, यानी k की वैल्यू प्राप्त करनी है। कैसे करेंगे दोस्तों, वो सुनिए। अब अपने को यह वाली इक्वेशन है, इसको दोस्तों मैं कर देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। इस इक्वेशन को मैं इस क्वेश्चन को स्मॉल तो अपने इतना नहीं करेंगे, बट थोड़ा बिग कर देते हैं।
2 सेकंड का दोस्तों आप वेट कीजिए। अपने अभी इसका k की वैल्यू निकाल रहे हैं, k की क्या कर रहे हैं, अपने वैल्यू निकाल रहे हैं। वो दोस्तों अपने क्वेश्चन लिख लिया है। अब मेरे को पेज की कमी होने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों देखिए, अब इसका अपना आंसर कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों अपने को k की वैल्यू निकालनी है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर ये दो इक्वेशन क्या है, इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। दोस्तों अपने इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दे, तो दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इसकी मैं मल्टीप्लाई इससे कराता हूँ, इसकी मैं इससे कराता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसकी मैं इससे कराता हूँ, तो यह आता है अपना 3 5 जा 15 और यह आता है अपना 4k, है ना, यही आता है ना 5 3 जा 15 अपन में 4k। हाँ जी दोस्तों, अब यह k है, यह इसके साथ में, यह इसके साथ में मल्टीप्लाई में, किसके साथ में मल्टीप्लाई है, इसके साथ में। आपको दिखाई देता हूं मैं, यह वाला जो अपना k है, यह 4 के साथ में मल्टीप्लाई में है, 4 के साथ में मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब अपने इस k को उधर लेके जाएंगे, k को क्या कर रहे हैं, अपने k को उधर लेके जाएंगे। तो दोस्तों अपना यह k अगर उधर जाएगा, ये वाला k अगर अपना उधर जाएगा, तो दोस्तों यह इक्वल में आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, इक्वल में आने के बाद में आपने को इक्वल का साइन लगा देना है, और ये दोस्तों अपनी k की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर से दोस्तों, मैंने a1 अपॉन में a2 यहाँ तक समझ में आ गया। आपने वो इससे की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, 5 3 जा 15 2 2 जा 4। अब दोस्तों मैंने k को यहाँ पर मल्टीप्लाई था, उधर में लेके गया और उधर इक्वल के इक्वल में आ गया। ठीक है, इक्वल के इक्वल में आ गया, तो दोस्तों अपनी यह वैल्यू आ गई 15 अपॉन में 4। यही इसका आंसर है दोस्तों। इसमें आपके ऑप्शन भी दिए हुए थे, इसमें आपके क्या दिए हुए थे, ऑप्शन भी दिए हुए थे, परंतु मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। और दोस्तों आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके बताऊं। आंसर सेम आना है, आंसर दोस्तों सेम आना है। यदि मैं 2 2 को पहले करूं तो 2 2 जा 4k और इक्वल में 5 3 जा 15, इक्वल में अपने 15 कर दें, तो k की वैल्यू अपनी आ जाएगी 15 अपॉन में 4। फिर भी दोस्तों अपना आंसर तो सेम आ रहा है। किसी भी तरीके से दोस्तों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो k की वैल्यू अपने निकाल ली। अब दोस्तों क्या आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो दोस्तों नोट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर आपके सामने ये रहा दोस्तों, ये रहा दोस्तों आपका यह क्वेश्चन। इसको अगर दोस्तों आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। ये दोस्तों क्वेश्चन है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसी प्रकार से दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी एक नई चीज है, इस क्वेश्चन में अपने एक नई चीज सीखेंगे। जैसे दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी सीखी, और उससे पिछले क्वेश्चन में अपने को क्या नाम है, ये ऑप्शन में पता लगाना सीखा कि अपने इसको ऑप्शन में कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफिकली इसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी दोस्तों मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 अपना है कि फाइंड सी, अपने को सी फाइंड करना है, यानी सी को अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए भी दोस्तों लिख रखा है cx। अब इक्वेशन अपने को कौन सी है, cx प्लस में 3y प्लस में 3 माइनस का c इक्वल में 0, इक्वल में 0 है। फिर अपने को दिया हुआ है 12x प्लस में cy माइनस का c इक्वल में 0 हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ये दोस्तों मेरे को आप करके बताइए, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन अपन ने किस में पढ़ा था, कौन से वाले में पढ़ा था, मेरे को जल्दी बताइए। इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें a1 अपन में a2 इक्वल में b1 अपन में b2 और इक्वल में c1 अपन में c2। इसका दोस्तों मेरे को आंसर करके बताइए, क्योंकि दोस्तों इसमें आपने को यह तो पता ही है कि यह कौन सी इक्वेशन है, यह
कोइंसाइड इक्वेशन है, वो इन कोइंसाइड इक्वेशन से बातें रखाई है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर मेरे को करके बता दीजिए। अगर दोस्तों मैं आपके लिए लिखना चाहूँ तो दोस्तों अपनों ने इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन क्या थी, a1 अपन में a2 इक्वल में b1 अपन में b2 इक्वल में अपने c1 अपन में c2। ये दोस्तों अपने करना है, इक्वेशन को पुट आउट करना है आपको। इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख के फिर अपने को a1 अपन में a2 b1 अपन में b2 की वैल्यू निकाल के दिखानी है दोस्तों। जल्दी मेरे को आप दोस्तों इसके आंसर करके बता दीजिए। और दोस्तों आप कुछ बच्चे क्या नाम है इसको a1 अपन में a2 b1 अपन में b2 c1 अपन में c2 करने से घबराते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि आपको इनको पहले लिख लो। जैसे a1 है, अपने को सबसे पहले क्या करना है, a1 लिख लेना है। a1 अपने को क्या है, दो इक्वेशन दी हुई है, a1 अपना है c, a2 क्या है अपना, फिर a2 है इसमें 12, a2 है 12, फिर अपने को b1 निकालना है। तो दोस्तों b1 अपना क्या है, b1 है अपना 3 और c1 अपना क्या है, c1 अपना क्या है, c1 अपना आ गया c और b1 ये b1 है और ये b2 है। ये दोस्तों अपनी b2 है और c1 की अपनी क्या है, यह है c1 की अपनी वैल्यू है 3 - c और c2 की वैल्यू अपनी क्या है, c2 की वैल्यू है अपनी -c। ये दोस्तों मैंने यहाँ कर दिया है। अब दोस्तों आपको ऐसे इसी इक्वेशन में आपको पुट आउट करने हैं। a1 की वैल्यू आपको रख देनी है, a1 की वैल्यू है अपनी c, a2 की वैल्यू रख देनी है, a2 की वैल्यू है 12, b1 की वैल्यू रख देनी है, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की है c और यहाँ पर 3 - c और -c। अब दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या करना है। अब दोस्तों देखिए, अब है मुद्दे की बात। अब मुद्दे की बात है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको 12 दिखाई दे रहा है ना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दो, मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दो। एक बार दोस्तों आप इसकी करवाइए, एक बार इसकी करवाइए। अब दोस्तों मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, आपकी बात मेरे को स्मॉल करना पड़ेगा ये। अब दोस्तों मैं इसको ले जाता हूँ आगे, फर्दर ये आगे क्यों ले जाना, ये तो बड़ा होता हुआ जा रहा है। ये दोस्तों आप देखिए, अब अपने करते हैं, एक बार अपने को इससे मल्टीप्लाई करानी है। तो दोस्तों मैं c की अगर c से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो c स्क्वायर आ जाएगा, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा 12 × 3 तो यह आ जाएगा 36। अब c स्क्वायर इक्वल में 36। मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहे हैं अच्छे से, हाँ अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं है। अब दोस्तों c स्क्वायर इसको मैं बाद में बड़ा कर दूंगा, c स्क्वायर इक्वल में 36 आ गया है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। अब दोस्तों c स्क्वायर इक्वल में 36 आ गया, तो अब दोस्तों मेरे को इसको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आधे अक्सर बड़े दिखाई देने लगेंगे। फिर ये आ गया। अब दोस्तों c की मैं एक बार c से करवाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा अपना c का स्क्वायर, क्या आ जाएगा दोस्तों अपना, यहाँ पर आ जाएगा c का स्क्वायर और 12 × 3 36। अब दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर है तो c का अगर अपने उधर लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा रूट में। अब दोस्तों इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अपनी आएगी 6, परंतु यह 6 प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। अब दोस्तों ये प्लस का माइनस का किस होगा, यदि मैं -6 का स्क्वायर करूं तो दोस्तों 36 आता है, यदि मैं +6 का स्क्वायर करूं तो भी 36 आता है। मतलब अगर मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो दोस्तों अपने को सेम नंबर मिलते हैं। अब दोस्तों देखिए खेल क्या है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि ये प्लस या माइनस है। अब दोस्तों आपको समझना है कि यह 6 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अब दोस्तों इसको करने से पहले आपको पहले इस इक्वेशन को भी सोल्व करना होगा। आप इस इक्वेशन को सोल्व करके पता लगा सकते हैं कि यह प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अब दोस्तों अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करने जा रहा हूँ, तो यह है 3 में c और 3 माइनस में c अपॉन में माइनस में c। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो दोस्तों अलग अलग से लिख देता हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं अगर इसकी c की -c की 3 से करवाऊँ तो यह आ जाता है एक अपना -3c
और यह इस सी की मैं इससे कराऊँ तो यह आ जाता है 3 माइनस सी का स्क्वायर। यह दोस्तों अपना आ जाता है, कुछ इस प्रकार से अपना आ ही जाता है। हाँ, कुछ इस प्रकार से अपना क्या है, आ जाता है। ठीक है दोस्तों, सी के अपने कराएंगे इससे 3 का, अगर अपने सी से कराएंगे तो -3c आए और इसको अपने इससे से आए। अब दोस्तों सबसे पहले आप यही समझिए c अपॉन में 12 इक्वल में 3 अपॉन में c और यह इक्वल में 3 माइनस c। अब दोस्तों जब मैंने इसको मल्टीप्लाई में करवाया तो दोस्तों अपने को c स्क्वायर मिला, c स्क्वायर मिला। स्क्वायर का मतलब अपने को उसको इधर लेके जाए तो दोस्तों ये रूट में आ जाएगा। अब दोस्तों इसका मतलब यह प्लस और माइनस में कैसे आया, क्यों आया प्लस या माइनस में, मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रूट आया है। अब इसमें प्लस का 6 करेंगे, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा। अब दोस्तों देखिए अपने को डेफिनेट पता लगाना है। अब दोस्तों डेफिनेट पता लगाने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब दोस्तों मैं 3 की -3 से कराऊंगा तो -3c आ जाएगा, और अगर मैं इसकी -c की 3 -c से कराऊंगा तो यह दोस्तों अपने आ जाएगा 3c माइनस का c स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों अपनी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपनी आ जाती है। अब दोस्तों मैं अगर ये इस -c स्क्वायर को ये माइनस का 3c है, अगर दोस्तों मैं इसको उधर लेके जाऊं, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं तो दोस्तों यह किसके अंदर आ जाएगा, यह डिवाइड में आ जाएगा ना, ये डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर क्या था मल्टीप्लाई में था। अब दोस्तों देखिए यह -3 से प्लस का 3 कैंसिल कर सकते हैं, परंतु क्यों करेंगे अपने कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल अपने को नहीं करना है। वापस आ गया, कैंसिल दोस्तों अपने को नहीं करना, क्योंकि अपने को वैल्यू चाहिए, अपने को दोस्तों 6 चाहिए। अब दोस्तों 6 अपने किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं ये c स्क्वायर है, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं, अगर दोस्तों यह वाला c स्क्वायर अगर मैं इसको इधर लेके आऊं, ये -3 जाएगा तो दोस्तों अपना आंसर कुछ और आएगा। अगर अपने आंसर यहाँ से दोस्तों आप चेक भी कर सकते हैं, अगर मैं दोस्तों इस -3c को यहाँ पर लेके आता तो दोस्तों यहाँ पर आता तो ये कैंसिल आउट हो जाता, इसमें प्लस का 6 माइनस का 6 तो आता नहीं। अब दोस्तों मेरे को माइनस का 6 स्क्वायर इधर लेके आना पड़ेगा। अब दोस्तों ये माइनस का c स्क्वायर अगर मैं दोस्तों माइनस का c स्क्वायर यहाँ पर लेके आता हूँ तो दोस्तों इसका साइन क्या हो जाएगा, अपना साइन चेंज हो जाएगा। साइन दोस्तों अपना यह माइनस में है तो यह अपना प्लस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आ जाएगा। अब दोस्तों यह c स्क्वायर माइनस में 3c इक्वल में 3c आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए खेल, अब दोस्तों यह c स्क्वायर है, अब ये माइनस का 3c है। अगर मैं दोस्तों उस माइनस के 3c को उधर लेके जाऊंगा, मतलब उसको इधर लेके जाऊंगा तो दोस्तों साइन चेंज होगा, तो ये माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का, तो यह 3c प्लस में 3c, ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब दोस्तों समझिए बात को, अब ये 3c प्लस में 3c कितने हो जाएंगे, 6c हो जाएंगे, c स्क्वायर में 6c दोस्तों अपने हो जाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई में होते हैं 2 सेकंड, अगर दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई में होते तो दोस्तों इसका 6c स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर स्क्वायर आ जाता, परंतु यहाँ पर क्या है प्लस में है तो दोस्तों इसके लिए स्क्वायर नहीं आएगा। अब दोस्तों देखिए, अब समझिए बात को, यहाँ पर 2c है, यहाँ पर 2c है, यहाँ पर 1c है। अब दोस्तों मैं चाहूँ तो 2 में से 1c कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ पर 2c है, यहाँ पर 1c है, तो अगर मैं 2 में से 1 कैंसिल करूँ तो अपना 1 बचता है ना अपना 1 बचता है ना। तो दोस्तों एक तरीका तो ये है कि अपना यहाँ पर 2c है, यहाँ पर 1c है, तो दोस्तों 1c को अपने a से कैंसिल कर देंगे। a से कैंसिल कैसे करेंगे अभी बताता हूँ मैं, 2 सेकंड आप वेट कीजिए। हाँ, यहाँ पर दोस्तों यह है अपना c और दोस्तों यह है अपना स्क्वायर। अब दोस्तों स्क्वायर है तो दोस्तों यहाँ पर 2c है, मतलब यहाँ पर 2c है, यहाँ पर 1c है। अब दोस्तों मैं इसको c को कैंसिल करना चाहूँ, तो 1c ये कैंसिल हो गया और 1c इसमें से कैंसिल होगा, तो मतलब यहाँ पर 2c थे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर 2c थे तो इसका 1c हो जाएगा, दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा। ये c तो अपना कैंसिल हो गया था, ये रेज क्यों नहीं हो रहा। हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर 1c थे तो यहाँ पर अपनी वैल्यू आ जाएगी 6 की 6, यानी प्लस का 6 आ जाएगा। कैसे आएगा दोस्तों अभी बताया मैंने, यहाँ पर c का स्क्वायर था, यहाँ पर 1c था। अब दोस्तों 1c से 1c कैंसिल हो गया, तो 1c से 1c कैंसिल हो गया, तो अपनी फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, फाइनली दोस्तों अपनी वैल्यू आ गई अपनी 6 की 6, c की अपनी वैल्यू आ गई 6।
अब दोस्तों अपने को वैल्यू किसी फाइंड करनी थी, फाइंड सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। सी की दोस्तों अपना यह फाइनली आंसर आ गया है, सी की वैल्यू फाइंड अपनों ने कर ली। दोस्तों इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब दोस्तों आप एक बार फिर से देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में अपनों ने एक नई चीज देखी कि है ना, इसको है ना दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, एक साइड इससे और एक साइड इससे, यानी दोनों साइड से अपने मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं अगर अपने को डेफिनेट वैल्यू चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर अपने को एक तो प्लस का 6 दिख रहा था, एक माइनस का 6 दिख रहा था। अब दोस्तों वो अपने को पक्का पता लग गया कि अब इसकी वैल्यू प्लस का 6 ही आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। फिर दोस्तों अपना आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक दो क्वेश्चन और हैं, वो करके फिर अपने इस लाइव सेशन को खत्म करेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए एक और ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों क्या आपने नोट कर लिया है? वैसे दोस्तों आपको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है if 4x प्लस का 6y इक्वल में 15 है एंड 6x माइनस का 8y इक्वल में 14 है, देन फाइंड, आपको क्या करना है, फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस का 2y। अब दोस्तों इसमें कोई भी उस प्रकार से रूल नहीं लगने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जल्दी से दोस्तों आप मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करके बता दीजिए, फिर अपने दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाला कोई भी रूल नहीं लगने वाला है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपने करें इसका आंसर। तो दोस्तों आपने कर भी दिया होगा और नहीं किया तो दोस्तों आप करते हैं, आप अपने स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों पहले तो अपने को दो इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन तो दोस्तों अपनी ये, एक इक्वेशन है अपनी ये। तो दोस्तों पहले अपने इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है अपनी 4x प्लस का 6y और दोस्तों यह 15 है, इक्वल में 15 6x माइनस का 8y इक्वल में 14। अब दोस्तों ये अपने इधर लेके आएंगे इक्वल के, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। इनके साइन क्या हो जाएंगे, अपने माइनस के साइन हो जाएंगे, माइनस के साइन हो जाएंगे। 3x प्लस में 6y, ये अपना माइनस का 15 आ जाएगा और ये अपना माइनस का 14 आ जाएगा, इक्वल में 0 अपना चलेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपना हो गया। अब दोस्तों देखिए, अब इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है अपने को, कॉमन तो दोस्तों कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, परंतु यह कट जरूर है, अपने को काटना नहीं है। अब दोस्तों इसमें अपने को या तो आप x को कॉमन ले x को इक्वल कर सकते हैं या अपने y को इक्वल कर सकते हैं। अब दोस्तों एक ऐसा नंबर सोचिए जिसमें अपने y को कॉमन कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मान लो मैं y को अगर कॉमन करूं, तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, इस ऊपर वाले इक्वेशन की, यदि दोस्तों मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं, यदि इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 4 से और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 3 से, तो दोस्तों इक्वल आ रहा है, y अपना इक्वल आ रहा है, कैसे आ रहा है अभी बताते हैं। तो दोस्तों आपने को इक्वल कराना है, तो दोस्तों 6 4 से कितने होते हैं, 24 होते हैं, 8 3 से कितने होते हैं, 24 होते हैं, मतलब 24 आएंगे तो अपने क्या है, y कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों अपने इस प्रकार से x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू के साथ साथ x की वैल्यू भी अपने फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब अपने को 4 की मल्टीप्लाई करवानी है तो इस पूरी इक्वेशन के साथ करवानी है, हाँ ओनली फॉर 6 के साथ नहीं करवानी, अपने को पूरी इक्वेशन के साथ करवानी है। ऐसे ही प्लस का 3 है तो अपने को पूरी इस इक्वेशन के साथ 3 का मल्टीप्लाई करवाना है।
सॉरी दोस्तों, है ना, इससे करवाना है। अब दोस्तों करवाते हैं। तो 4 का अगर मैं इससे इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ तो 4 4 जा 24x और प्लस में 6 4 जा 24y, टू सेकंड वेट, अलग अलग सी हो सकते हैं। इसका लिखेंगे 4 4 जा 16x, ये आएगा अपना 16x और ये अपना आ जाएगा 24y और ये माइनस का 60। अगर आपने इसकी 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा अपना 6 3 जा 24x, ये आ जाएगा अपना माइनस का 24y और यह आ जाएगा अपना माइनस का 40। ये दोस्तों इस प्रकार से कुछ अपना आएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए, अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, इसमें अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है। अगर दोस्तों यहाँ पर पहले से ही साइन अलग अलग है तो आपने को साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों इसमें साइन इक्वल होते तो अपने साइन चेंज कर दें। अब दोस्तों इसको अपने क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि ये तो कट गए। अब दोस्तों बचा क्या अपने पास, अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा दोस्तों एक तो बचा 16x प्लस में 24x। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 6 4 जा 10 और ये आ जाता है अपना 40x, 40x आ जाता है। और अगर मैं इसको ऐड करूं माइनस का 60 माइनस का 4 तो ये अपना आ जाता है माइनस का 102 इक्वल में 0, इक्वल में दोस्तों इनके 0 चल जाएगा। अब दोस्तों इसको 40x माइनस के 102, 40x माइनस के 102 आएगा 16 18x। दोस्तों 2 सेकंड वेट कीजिए। आपने हाँ इस प्रकार से दोस्तों चलेगा, परंतु इस प्रकार से दोस्तों अपने चलेगा। अब देखिए ये है अपना 18, अब दोस्तों अपना चल जाएगा। अब 16 और 18 को अपने करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 6 8 4 14, ये अपना आ जाएगा 34x। तो दोस्तों 34x आता है अपना, क्या आता है 34x अपना आ जाता है। हाँ अब देखिए कैसे आया, समझ में आया, समझ में आया दोस्तों। बीच में वो हो गया था 18x की जगह। तो दोस्तों ये अपने इक्वेशन लगी, इसको अपने ने AC नंबर से मल्टीप्लाई करवानी है, AC नंबर से मल्टीप्लाई करवानी है, जिसकी जो है ना ये वाले बीच वाले वो क्या आ जाए, सेम आ जाए। आप x को भी सेम कर सकते हैं परंतु मल्टीप्लाई इसी नंबर से करवानी है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने इसको प्लस किया, ये कैंसिल हो गई, ये 34x आ गया। और अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये दोस्तों ये माइनस का है तो दोस्तों इधर आएगा। अगर दोस्तों अपना ये इधर आएगा तो ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा और ये अपना माइनस का 102 भी कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों ये माइनस का 102 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 102 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्लस का आ जाएगा। अब दोस्तों यह x की वैल्यू अपने को निकालनी है, 102 में 34 करेंगे दोस्तों ये है x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 7 जा और ये 2 5 जा 1 जा, ये अपना आ जाएगा 3। यानी दोस्तों फाइनली अपनी जो x की वैल्यू है वो आ गई अपनी 3। समझ में आया दोस्तों, नहीं समझ में आया एक बार फिर से बता देता हूँ कि दोस्तों आपने ये कैलकुलेशन तो करी, फिर दोस्तों आपने x को इधर लेके दिया, 34 को उधर लेके, तो दोस्तों अपने x की वैल्यू तो आ गई अपनी 3। क्या है दोस्तों, x की वैल्यू तो अपनी आ गई 3, x की वैल्यू दोस्तों अपने पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब दोस्तों इसमें पूछा क्या है, x की वैल्यू तो दोस्तों अपने निकाल ली। अब दोस्तों अगर अपने y की वैल्यू निकालें, अब अपने y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप अपने कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। जैसे मैं रखूं इसी इक्वेशन में रखूं 4x प्लस की 6y में मैं अगर रखूं 4x प्लस किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो आप इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो। तो दोस्तों मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूं 4x में प्लस का 6y इक्वल में 15, 4x प्लस में 6y इक्वल में 15। अब दोस्तों x की वैल्यू अपने पास 3 आई है तो 4 × 3 प्लस में 6y इक्वल में 15, 4 × 12 प्लस में 6y इक्वल में 15 और 12 × 18y इक्वल में 15, 15 अपन में 18 आया, 15 अपन में 8, 15 अपन में 8, 12 प्लस में 6y, 12 प्लस में 6y आ गया, ठीक है। ये माइनस का 15 है इक्वल में 15 है, 4 × 12, 12 प्लस में 6y। एक बार दोस्तों मेरे को चेक करने दीजिए,
6 ठीक है 12 में प्लस में 6y इक्वल में भेज देंगे। अब दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर किया तो ये 12 है अपने इसको उधर भेज देंगे, 12 है अपने उसको उधर भेज देंगे, 6y इक्वल में 12 को उधर भेजेंगे, 15 माइनस 12 इक्वल में ये आ जाएगा 6 और ये 6y इक्वल में 3 था, y इक्वल में अपना 3 इक्वल में 6 आ जाएगा, 3 इक्वल में 1 3 इक्वल में। तो दोस्तों एक वैल्यू तो अपनी आ गई y की, एक वैल्यू तो अपनी आ गई, y की वैल्यू अपनी आ गई 1/2, x की वैल्यू अपनी आ गई 3, x की वैल्यू अपनी आ गई 3, y की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। अब दोस्तों मैं इसको करता हूँ स्मॉल और इसको मैं करता हूँ ऊपर। हाँ ये y की वैल्यू तो दोस्तों अपने आ गई। अब दोस्तों अपने क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा देन द वैल्यू ऑफ 3x then the value of 3x minus 2y। अब दोस्तों इसकी वैल्यू पूछी है, तो दोस्तों आपने को क्वेश्चन दिया है 3x minus 2y। अब दोस्तों x की वैल्यू अपन के पास कितनी है 3 है, तो 3 into 3 आपने करेंगे तो दोस्तों 3 into 3 करेंगे 9 आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये दोस्तों अपना 9 आएगा और 2 है तो 2 को आपने को क्या करना मल्टीप्लाई करना 1/2 के साथ, ये आ जाएगा 9 माइनस 1 अपना 8 दोस्तों क्या है इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन का आंसर क्या आ जाएगा अपना 8 आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये आपने इजी तरह में इजी वे में दोस्तों आप लोगों ने इसको सोल्व कर लिया, कोई भी दोस्तों डाउट नहीं होगा, कोई भी दोस्तों डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों कोई भी डाउट नहीं हुआ। दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया, एकदम इजी वे में मैंने आपको समझाया। यदि आपको नहीं समझ में आया एक बार दोस्तों वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और फिर से दोस्तों इसको देख लीजिए, ठीक है दोस्तों ये भी अपना हो ही गया है। अब दोस्तों अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि अपने को ग्राफ को ड्रॉ करना होगा, ग्राफ को दोस्तों अपने को ड्रॉ करना है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अपने करते हैं कि आपको करना है ड्रॉ, क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको करना है ड्रॉ द ग्राफ। आपको दोस्तों ग्राफ को ड्रॉ करना है और ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑफ द और वो किसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का दोस्तों आपको क्या करना है ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। आपको दो इक्वेशन दी हुई है x प्लस में 2y इक्वल में 5 एंड 2x माइनस में एंड 2x माइनस में 3y इक्वल में माइनस का 4, ये दोस्तों अपना x है। ये 2x था। अब दोस्तों अपने को इसमें क्या करना है, इसमें अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ किस करेंगे, सबसे पहले तो दोस्तों अपने को दो इक्वेशन दी गई है, x प्लस में 2y इक्वल में 5, दूसरी दी गई है 2x माइनस 3y इक्वल में माइनस का 4। अब दोस्तों देखिए अपने को यहाँ पर रखना है ये अपना रखा x, ये है अपना x, ये है y। अपने को दो सॉल्यूशन निकालने हैं इन दोनों के दो सॉल्यूशन निकालने हैं। ऐसे बॉक्स में आपको क्या कर देना है, इसको बंद कर देना है। अब दोस्तों सोचिए कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि जिससे अपना 5 हो जाए। यदि दोस्तों मैं x की वैल्यू 5 रखूं, यदि दोस्तों x की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूं तो y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो दोस्तों मेरे 5 मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं 2 × 0 करूंगा 0 आ जाएगा तो फिर ये 5 हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं y की वैल्यू रखूं 1 और x की वैल्यू अगर मैं रखूं 3 तो दोस्तों अपने को आंसर मिल रहा है सेम। दोस्तों इसी प्रकार से आपको सोचने हैं, जितने चाहिए उतने सोच सकते हैं, पर तो अपने को तो दो सोचने हैं, दो सोच सकते हैं। अब दोस्तों इसमें भी सेम प्रोसेस करनी है, सेम ये अपना x आ जाएगा, ये x ये y, अपने को दो बनाने हैं इनकी पेयर, दो दोस्तों अपने को इसके पेयर बनानी है, पेयर बनाते हैं। तो दोस्तों माइनस का 4 चाहिए अपने को, माइनस का 4 दोस्तों अपने को कैसे मिलेगा, इसमें से अपने करते हैं तो
माइनस का 2 और 0 और अपना माइनस का 5 माइनस का 2। ये दोस्तों जो 0 आ गए। यदि मैं x को -2 रखता हूँ, यदि मैं 2 इंटू -2 करूँ तो ये अपने को -2 मिलता है, और 3y की अगर मैं 0 रखूँ हाँ तो अपने को -2 मिल जाता है। अगर मैं 2 की अगर मल्टीप्लाई कराऊँ -5 के साथ और -3 की कराऊँ मैं -6 के साथ, तो ये -3 इंटू में -2 हाँ तब भी दोस्तों अपने को -4 मिल रही है। हाँ -4 मिल रहे हैं, माइनस के हाँ मिल रहे हैं। अब दोस्तों देखिए अब मेन बात आती है, अब आपने क्या कर लिए, अब इनकी ये x और y के दोनों के क्या कर लिए आपने जीरोस भी निकाल ली है, इसकी जो क्या क्या आएंगे अपने कौन सी वैल्यू रखने पर क्या क्या इसके आंसर आएंगे वो भी दोस्तों अपना निकाल लिए। अब दोस्तों मैंने आपके लिए इस नोट्स में क्या किया है, इस नोट्स में मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है। अब दोस्तों वह ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना है, इस प्रकार से दोस्तों आपको ग्राफ बनाना है इस प्रकार से। अब दोस्तों आपको ये वैल्यू क्या करनी है, पुट आउट करनी है। मैं आपको पुट आउट करके बताता हूँ। एक पेज लेते हैं अपने, आप अपने ड्रॉ करते हैं ग्राफ। मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक लाइन में ले ली ये वाली, एक लाइन मैंने ये ली और दूसरी लाइन मैंने ली ये मैंने ये ली। ठीक है दोस्तों मैंने 2 लाइन ले ली है, 2 लाइन ले ली है दोस्तों। यह है अपना x एक्सिस, यह है अपना y एक्सिस। ठीक है दोस्तों अब अपने को ये क्या करना है, ये अपना 0 है, ये अपना 1 है, ये अपना 2 है, ये अपना 3 है, ये अपना 4 है, ये अपना 5 है। इसी प्रकार से ये -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार से यहाँ पर -1 -2, यहाँ पर +1 और +2। हाँ दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या कर लेना है, ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ग्राफ ड्रॉ आपने दोस्तों कर लिया। अब आपको क्या करने हैं, अब आपको जो अपने 0 निकाले थे, जो यहाँ पर 0 निकाले थे, पहले आपको इक्वेशन लिखनी है। पहले आपको x5 लेना है, इस इक्वेशन को आप को x5 लो और y0 लो। क्या लो आप x5 लो, अलग अलग यूज करते हैं दोस्तों इसके लिए। x अपने को लेना है 5, यानी x मैंने ये लिया 5 और y लेना है 0। तो एक पॉइंट तो दोस्तों अपना ये वाला आ गया, ठीक है। और दूसरा अपना कौन सा था, दूसरा था अपना 3, x अपना 3 ले और y अपना 1 ले। तो दोस्तों x अपना ले 3 और y अपना ले 1, x ले 3 और y ले अपना 1। तो दोस्तों यह वाला इस जगह पर अपना क्या आ जाता है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट अपना आ जाता है x3 लेने पर y लेने पर। ठीक है अब दोस्तों अपने को क्या करना है, इस लाइन को क्या कर देना, ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करेंगे, अपने एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब मैं ये लाइन ड्रॉ करने चला दोस्तों। अब मैं ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ से दोस्तों अपनी एक ऐसी लाइन आती हुई यहाँ से जाएगी। दोस्तों आप अगर स्केल से करेंगे तो दोस्तों आपकी अच्छे से लाइन आएगी, परंतु मेरी अभी ये रहा दोस्तों। ठीक है तो दोस्तों एक लाइन तो अपनी ये आएगी। अब आपको लिख भी देना है ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x + 2y = 5। तो यह है अपनी साइड में आपको लिखना है x + 2y = 5, ये आपने लिख दी। अब दोस्तों अपनी दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, दूसरी थी 2x - 3y = -4। अब मैं x - 2 लूं और y में 0 लूं, x में लूं -2, x में लूं -2 और y में लूं 0। तो एक पॉइंट दोस्तों मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। और दोस्तों x लूं में -5 और y लूं में -2, x लूं में -5 और y लूं में -2, यानी x लूं में -5। तो दोस्तों मेरे को कुछ यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से ये वाला पॉइंट x - 5, एंड दोस्तों मेरे को कुछ इस जगह पर क्या मिलेगा, x - 5 - 2 मिलेगा।
अब दोस्तों मेरे को वही सेम चीज करना है। क्या करना है, मेरे को क्या करवा देनी है, लाइन ड्रॉ करवा देनी है। अब दोस्तों मैं लाइन ड्रॉ करवाता हूँ। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ होती हुई ऐसे चली जाएगी। यहाँ से एक लाइन होती हुई हो गया। अब दोस्तों देखिए, अब बात समझिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको यह कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन लिख देनी है आपको 2x माइनस में 3y इक्वल में माइनस रखो। यहाँ पर है 2x माइनस का 3y इक्वल में माइनस का 4। ये दोस्तों आपको ब्रेकेट में कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करने हैं। ग्राफ में दोस्तों ये जो पॉइंट निकाले इसको प्लॉट करने हैं। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पर भी कर रखे हैं, यहाँ पर दोस्तों मैंने कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आपने को ये मिल गया कि क्या मिला आपने को, कि अपने ग्राफ पे प्लॉट करना था। अब आपने देखना चाहिए इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। दोस्तों मैंने आपको पहला कैसे बताया था कि एक लाइन इधर हो एक लाइन इधर हो, यदि ये इसको इंटरसेक्ट कर रही हो, यदि इसको इंटरसेक्ट कर रही हो तो दोस्तों इसका मतलब इसका वन सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, इंटरसेक्टिंग लाइन का वन सॉल्यूशन निकल के आएगा। और दोस्तों आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि उस इंटरसेक्टिंग लाइन की जगह वाला नंबर कौन सा है, तो दोस्तों अपना नंबर है 2। इस प्रकार से दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो अपना ये क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 3 था, आज अपनों ने यह एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन ये किया। बहुत सारे दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी है। आपको दोस्तों इसके नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और दोस्तों आज उन्होंने बहुत सारी चीजें क्या ली है, पढ़ ली है। तो दोस्तों अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर है वो आज कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब अपनों क्या है, आज अपनों क्या है, जो 3 चैप्टर है अपने वो कंप्लीट कर लिए हैं। जो अपना ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर था वो भी दोस्तों अपना कंप्लीटेड होने जा रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये भी दोस्तों अपना कंप्लीट हो रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण दोस्तों ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों मैंने जो बाकी बचे हुए हैं 2 चैप्टर वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो दोस्तों ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण अपना कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीटेड। अब दोस्तों अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, वो दोस्तों अपने पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 3 अपना कंप्लीट होता है। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। यदि दोस्तों आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आता है तो दोस्तों इस वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। कहीं पर भी डाउट होता है उस क्वेश्चन को वापस से देख लीजिए। और दोस्तों आपको फिर भी डाउट होता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे से नहीं पूछ सकते, परंतु इंस्टाग्राम चैनल पर मेरे से पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम लर्न विद मिस्टर नमन मेरे चैनल की आईडी है। ठीक है दोस्तों, तो आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट आता है तो दोस्तों आप मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अपने आप नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहें मिस्टर अमन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।